आदरणीय साथियों, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं। आप जानते ही हैं मैं आपसे नेटवर्क भारत के माध्यम से जुड़ता हूं। आप सभी को बहुत सारे विवादों के बारे में पता ही होगा। देश में बहुत सारे मुद्दे विवाद के रूप में उलझते रहते हैं। उन्हीं मुद्दों में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, दरोगा पुलिस परीक्षा में आया हुआ एक प्रश्न, जिसने उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति में ब्राह्मणों को दोबारा एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। उनको विद्रोह और विरोध करने के लिए फिर से प्रयासरत कर दिया और वो अपने अपने हिसाब से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ब्राह्मण समाज वो समाज है जिसने 5000 सालों तक किसी को पानी नहीं पीने दिया। 90 से 97% आबादी को ब्राह्मणों ने 100 सालों तक 5000 सालों तक 90 से 97% आबादी को ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया। उनको जब वो पानी पीने जाते थे तो रोक देते थे। ब्राह्मण खुद ही कुआं खोदते थे, खुद ही पानी पीते थे और उसी पानी में डुबकी लगा लगा के नहाते थे। लेकिन 5000 सालों तक किसी को पानी नहीं पीने दिया। आज जो भारत है और उसमें जो 1.5 अरब लोग रहते हैं, वो 1.5 अरब लोगों में से ब्राह्मणों की संख्या 3% है। 3.7%। 3.7% लोगों ने बाकी बचे 96.3% लोगों का समुचित शोषण किया और उनको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। यह ब्राह्मणों की योग्यता है। और ब्राह्मणों की उपलब्धि अगर मैं आपको गिनाने लगूंगा तो आप निशब्द रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आपके पास कोई बोलने के लिए आपके पास जुबान ही नहीं होगी। ब्राह्मणों की उपलब्धि यह है कि ब्राह्मणों ने जिनको पानी नहीं पीने दिया, वो आज भारत की सत्ता के सत्ताधीश्वर बैठे हुए हैं, सत्ताधीश्वर बने हुए हैं। वो प्रधानमंत्री हैं। जिनका ब्राह्मणों ने 5000 साल तक लगातार शोषण किया, वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिनका ब्राह्मणों ने लगातार 5000 साल तक शोषण किया, वो आज भारत की राष्ट्रपति हैं। जिनका ब्राह्मणों ने लगातार शोषण किया, 3-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसी समाज के हैं। जिनका ब्राह्मणों ने 5000 साल तक शोषण किया, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभी विगत वर्षों में थे, विगत समय में थे। अभी कुछ महीने पहले जिन लोगों ने शोषण किया उनका न्यायाधीश आया है। जिन लोगों ने 5000 सालों तक शोषण किया, किसी को पानी नहीं पीने दिया, उनके पास जमीनें नहीं हैं। जिन ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक 96.3% आबादी का शोषण किया, वो ब्राह्मण, वो 3.7% ब्राह्मण में से 3 मतलब बहुतेरे ब्राह्मण आज सब्जी का ठेला लगाते हैं। जिन ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक किसी को पानी नहीं पीने दिया, वो ब्राह्मण आज रिक्शा चलाते हैं। जिन ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक किसी को बैठने नहीं दिया, अपने समक्ष पानी नहीं पीने दिया, वही ब्राह्मण आज नाली साफ करते हैं। जिन ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक किसी को अपने समक्ष खड़ा नहीं होने दिया, वही ब्राह्मण आज चौकीदारी करते हैं। जिन ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक 96.3% आबादी का शोषण किया, वो ब्राह्मण आज भंगी का काम करते हैं। जिन ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक पूरे के पूरे भारत की 96.3% आबादी का शोषण किया, वो ब्राह्मण आज सत्ता में नहीं है। उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। मैंने इतिहास की किताबों को पलटा, मैंने पढ़ा और पाया कि जिन ब्राह्मणों के नाम पर यह बात चल रही है कि उन ब्राह्मणों ने 5000 सालों तक लोगों का शोषण किया, वो कभी सत्ता में भी नहीं रहे, वो कभी राजा नहीं रहे।
एक दो स्टेट को छोड़ दिया जाए, एक दो राज्य को छोड़ दिया जाए, राज्य यानी कबीले को छोड़ दिया जाए, तो किसी कबीले के राजा नहीं रहे। मैं लगातार 5000 सालों का इतिहास देख रहा हूं। जिन ब्राह्मणों के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो 5000 सालों तक शोषण किए, और जो आरोप लगाते हैं कि 96.3% आबादी का शोषण किए, वो ब्राह्मण वही लोग कहते हैं कि यूरेशिया से आए हैं, और वो भी 1600 साल पहले आए हैं। तो मतलब ये जो 1600 साल पहले आए थे, वो 3400 सालों से, उससे पहले से शोषण कैसे कर रहे थे? क्या उनके आने से 3400 साल पहले से ही शोषण होने लगा था इनका? क्या ब्राह्मणों के पास इतनी योग्यता थी कि वो 96.3% आबादी को पानी ना पीने दे? सवाल बहुत बड़ा है, और इसलिए भी बड़ा है क्योंकि समाज में ब्राह्मणों को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। जिसको भी नेता बनना है वो ब्राह्मणों को गाली दे सकता है। ब्राह्मणों को गाली देने वाला हर एक व्यक्ति विधानसभा, विधान परिषद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, और इस रेस में लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। जिसको भी नेता बनना है वो आए, सुबह नाश्ता करे और सुबह शुरू हो जाए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। यहां से अगर आप शुरू हो गए तो आप समझिए आप अगले 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। आप एक बड़ी राजनीति कर लेंगे, बहुत सारे लोग आपको फंड करेंगे, बहुत सारे सत्ता में बैठे हुए दल आपको सहयोग करेंगे और आपसे यह आग्रह करेंगे कि आप उनके लिए काम करिए, ब्राह्मणों को गाली दीजिए। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको बस सुबह उठना है। नेता बनने की बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। आप ब्राह्मण ना हो, बस ब्राह्मण होंगे तब भी बहुत सारे ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या है ब्राह्मणवाद उनको भी नहीं पता है। लेकिन आप ब्राह्मण ना भी हैं भी तब भी आपको सुबह उठना है और ब्राह्मणों को गाली देनी है। क्या कहना है कि ब्राह्मण अपनी बेटियों को हमारे यहां शुद्धिकरण के लिए भेजे। कौन कहेंगे? मंचों से यह कहा जाएगा, ब्राह्मणों की बेटियों का शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण से पर्याय उनको शुद्ध नहीं करना है, उनके साथ दुष्कर्म करना है। उनके साथ अगर आप दुष्कर्म करेंगे तब ब्राह्मणों की बेटियों का शुद्धिकरण होगा, और ब्राह्मणों की बेटियां का शुद्धिकरण होते ही आप ब्राह्मणवाद से उनको आजादी मिल जाएगी। आप खुलेआम सरे मंच से बोलेंगे, आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर रहेंगे, आप खुलेआम सरे मंच से बोलेंगे कि ब्राह्मणों की बेटियों का रेप करो, बलात्कार करो। आप अल्पसंख्यक समाज के हैं, आप सरेआम लिख कर, लेखा जोखा रख कर, चाहे वो मिशनरी को मानने वाला हो, चाहे इस्लामिक कट्टरता को मानने वाला हो, आप लिखकर सरेआम बोलेंगे कि ब्राह्मणों की बेटियों का सबसे ज्यादा रेट लगेगा, जो लव जिहाद ब्राह्मणों की बेटियों के साथ करेगा उसको 9 लाख रुपया दिया जाएगा, 16 लाख रुपया दिया जाएगा, 18 लाख रुपया दिया जाएगा। ब्राह्मणों की बेटियों का रेट लगा रहे हैं, ब्राह्मणों की बेटियों का रेट लगा दिए हैं। ब्राह्मणों की बेटियों का रेट लगाकर उनको गली गली घुमाया जा रहा है। ब्राह्मणों की बेटियां अब सुरक्षित नहीं रही हैं। इसके मूल में क्या है? ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद क्या है उनको नहीं पता, जो 96.3% लोग हैं। हाँ है, ये जानते हैं। उनको इतना पता है कि हमारे आगे यहां दाढ़ी में, दाढ़ी का बाल जमीन तक, पैर तक बढ़ा दिया जाता था और उसमें झाड़ू बांध दी जाती थी। जब वो चलते थे तो पीछे उनके झाड़ू लगा दिया जाता था, जिससे वो चलते रहे और झाड़ू साफ करता रहे, और आगे उनके खोपचा बांध दिया जाया करता था, जैसे बैलों के बाधा जाया करता है। जो बैलों की खोपचा बाधा जाया करता है, वही खोपचा उनको बांध दिया जाया करता था, जिससे उनकी राल ना चुए उसमें, और वही राल जो चुई रहती थी वही उठाकर वो फिर से पी लें।
ये है ब्राह्मणवाद। ऐसा ब्राह्मणों ने शोषण किया लोगों का, लोगों के कानों में गर्म करके कांच पिघलाकर, पता नहीं कितने सेल्सियस पे कांच पिघलाकर ब्राह्मणों ने लोगों के कानों में पकड़ पकड़ के डाल दिया। और तब तो इनकी आबादी बहुत कम रही होगी, अब तो फिलहाल ठीक ठाक है, थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है, 3.7% हो गई है, तब तो 1 या 2% रही होगी। तो ब्राह्मण लोग पकड़ते थे, 98.97, आबादी को ब्राह्मण लोग पकड़ते थे और कनवा में ले जाके शीशा गरमा के ठोक दिया करते थे। कनवा में शीशा ठोकते ही वो कुछ सुन नहीं पाते थे, फिर उनको मंदिरों में जाने की आजादी नहीं थी। जबकि इतिहास की गर्त में यह छुपा है कि तमाम मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण नहीं थे। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें दलित समाज के पुजारी हैं, पिछड़े समाज के पुजारी हैं। हमने अगर 5000 सालों तक इनका शोषण किया है, ब्राह्मणों ने अगर इनका 5000 सालों तक शोषण किया है, तो वो इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं लिखा है? क्यों ब्राह्मणों को राजा नहीं घोषित किया गया है इतिहास के पन्नों में? या तो इतिहास लिखने वाले से त्रुटि हुई है, या तो ये गलत है। इनका हिसाब कौन करेगा? आप जैसा कि जानते ही हैं, दरोगा की परीक्षा हुई, उसमें एक प्रश्न आया, अवसरवादी कौन? और उसमें विकल्प क्या आया? पंडित। फिर से ब्राह्मणों पर प्रहार किया गया और ब्राह्मणों के नपुंसक समाज के नेता जो उनका नेतृत्व करते हैं, वो मौन हैं, सत्ता पाकर मदान्ध हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठकर मदान्ध हैं। उनकी बोलने की औकात नहीं है, उनकी ताकत खत्म हो गई है। वो पता नहीं किस लोग की राजनीति कर रहे हैं। जिनको ब्राह्मण समाज ने अपना ठेकेदार बनाया, वो ठेकेदार ब्राह्मण समाज का ठेका नहीं लेकर चल रहे हैं, पता नहीं कहां का ठेका लेकर चल रहे हैं। खैर, जो भी, आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण समाज ने 5000 सालों तक, जो कि 2% था, उसने 5000 सालों तक बहुतेरी आबादी का शोषण किया? अगर किया तो वो राजा क्यों नहीं है? और इतनी कम प्रतिशतता होने वाला व्यक्ति अगर राजा हो सकता है, जो राजा भी नहीं है वो कान में कांच पिघला पिघला के डाल सकता है, तब तो ये बड़ी उपलब्धि है ब्राह्मणों की। इसका इनको पुरस्कार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, इसको सम्मानित करना चाहिए ब्राह्मण समाज को। तब तो अगर इतनी बड़ी उपलब्धि है तो सम्मानित करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।